जय हिंद। आज का हमारा डिस्कशन है यूज ऑफ मस्ट, शुड और ought to। इन तीनों का यूज होता है एडवाइस देने के लिए, कि हिंदी में हिंट है चाहिए। मस्ट का यूज होता है स्ट्रॉन्ग वे दिखाने के लिए, शुड का यूज होता है नॉर्मल वे दिखाने के लिए, और ought to का यूज होता है मोरल ड्यूटी बताने के लिए। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो तब तो हम यूज करेंगे मस्ट का, और अगर नॉर्मल बात हो तब यूज करेंगे हम शुड का, और अगर कोई बात हमारे नैतिक कर्तव्य से रिलेटेड है तो बात करेंगे हम ought to का। तो तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं नॉर्मल बात कह रहा हूं तो यहां पर आएगा शुड का यूज। तो सब्जेक्ट जाना, वर्ब घर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो यू शुड गो होम। दूसरा सेंटेंस, हमें गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनना चाहिए। वी, अब ये बात हो गई इंपॉर्टेंट। अगर हम गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हमारा चालान कट सकता है, हमारे चोट लग सकती है, हमारा सिर फूट सकता है। तो यहां पर हम यूज करेंगे मस्ट का। वी मस्ट वियर हेलमेट एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग। अगर इस सेंटेंस के हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमें सब्जेक्ट पहनना वर्ब, हेलमेट ऑब्जेक्ट, और गाड़ी चलाते वक्त एडवर्ब ऑफ टाइम। अंबिका को अपनी मां की देखभाल करनी चाहिए। तो अंबिका सब्जेक्ट, देखभाल करना वर्ब, अपनी मां की ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस है मोरल ड्यूटी से रिलेटेड, तो इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे ought to का। अंबिका ought to टेक केयर ऑफ हर मदर। तो हमने इन एग्जांपल्स को सोल्व कर दिया, लेकिन क्या हम यहां पर शुड की जगह मस्ट का यूज नहीं कर सकते, या यहां पर मस्ट की जगह शुड का यूज नहीं कर सकते? देखिए, हम यहां पर अगर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं तो हम इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन हम फंसते हैं प्रायोरिटी के खेल में। अगर हमें सेंटेंस में प्रायोरिटी दी जाए, किसी भी सेंटेंस में अगर इस सेंटेंस में मस्ट भी दिया जाए, ought to भी दिया जाए और शुड भी दिया जाए, तो हम यहाँ पर चूज करेंगे शुड को। और अगर इस सेंटेंस में हमें शुड दिया जाए, ought to दिया जाए और मस्ट दिया जाए तो हम इस सेंटेंस में चूज करेंगे मस्ट को। लेकिन अगर मैं यहाँ पर शुड को हटाकर मस्ट लिखना चाहूँ स्ट्रक्चर में तो बिल्कुल सही है, और यहाँ पर अगर मैं शुड लिखना चाहूँ तो यहाँ पर शुड भी बिल्कुल सही है। और अगर इस सेंटेंस में मैं ought to को हटाकर शुड लिखना चाहूँ तो इस सेंटेंस में भी शुड बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले मॉडल्स पर। हमारे अगले मॉडल्स हैं मे और माइट। इन दोनों का यूज होता है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। अब पॉसिबिलिटी होती है दो टाइप की, एक तो होती है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और एक होती है वीक पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम यूज करते हैं मे का, और वीक पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम यूज करते हैं माइट का। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब जब भी किसी काम को करने की संभावना हमारे पास ज्यादा हो, और वीक पॉसिबिलिटी का मतलब जब भी किसी काम को करने की हमारे पास संभावना कम हो। हमारा पहला एग्जांपल है, नरपत कम्युनिकेशन में अच्छा है, वह इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकता है। तो सबसे पहले नरपत सब्जेक्ट है वर्ब, अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ अच्छा है कम्युनिकेशन में, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो वह है सब्जेक्ट, क्वालिफाई करना वर्ब, इंटरव्यू ऑब्जेक्ट। तो नरपत इज गुड एट कम्युनिकेशन, वह इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकता है। अब नरपत कम्युनिकेशन में अच्छा है तो उसकी इंटरव्यू क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए हम यूज करेंगे मे का। तो ही मे क्वालिफाई द इंटरव्यू। रोहन कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं है, वह इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकता है। इस सेंटेंस में बताया गया है रोहन कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं है, फिर भी वो है इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकता है। अब हमने उसकी संभावना बता दी, वो अच्छा तो नहीं है कम्युनिकेशन करने में, लेकिन फिर भी इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकता है। तो अभी यहां पर उसकी पॉसिबिलिटी हो गई वीक, कम पॉसिबिलिटी हो गई। तो रोहन इज नॉट गुड एट कम्युनिकेशन
गोमा ही माइट क्वालिफाई द इंटरव्यू। अब मैं आपको मे और माइट से रिलेटेड एक अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। मे और माइट से रिलेटेड हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, मे होता है माइट का पास्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में हम मे का पास्ट यूज कर लेते हैं माइट के रूप में। तो ही सेड टू मी मे आई कम इन, तो ही आस्क्ड मी इफ ही माइट कम इन। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले मॉडल पर। हमारा अगला मॉडल है वुड। वुड दिखाता है पास्ट की हैबिट को। पास्ट की एक ऐसी हैबिट जो पास्ट में तो कंटिन्यू थी लेकिन प्रेजेंट में वो कंटिन्यू है या नहीं इसका हमें पता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे इसे समझते हैं, जब वो है 10th क्लास में था तो सिनेमा देखने जाया करता था। जब वो 10th क्लास में था तो उस टाइम पर सिनेमा देखने जाया करता था, लेकिन अब फिलहाल पता नहीं कि वो सिनेमा देखने जाता है या नहीं जाता, हमें इसका कोई भी आइडिया नहीं है। तो सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब ऑफ प्लेस, वह सब्जेक्ट, जाना वर्ब, सिनेमा एडवर्ब ऑफ। when he was in 10th class he would go to cinema। मैं आपको वुड का एक अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। वुड विल का इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट हो जाता है। तो ही टोल्ड मी डेट सी विल की जगह वुड गो टू जयपुर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी और भी वीडियोस देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ।